पहले जरा दो इंपॉर्टेंट चीजें, ग्लोब और हमारा खुद का सेटअप। ग्लोब की तस्वीर गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है 1/4% उछाल के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे इस नए कारोबारी हफ्ते की। एशिया है मिला जुला, वो स्क्रीन पर आ जाएगा आप लोग के। पर ओवर द वीकेंड यूएस के क्यूज बुरे नहीं थे। कई दिनों की गिरावट के बाद 3/4 से 0.25% तीनों बेंचमार्क्स उछले फाइनली। आज सुबह के फ्यूचर्स जरूर एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि फ्राइडे के उन गेंस को गंवाने के इंडिकेशंस आ रहे हैं, बिल्कुल फ्लैट है। ऐसे में हॉर्माज से जान लिया जाए क्या हुआ यूएस में और अदरवाइज भी हमारे लिए संकेत कैसे हैं। हॉर्माज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। और हैंडओवर तो अच्छा था यूएस से। अगर आप देखें तो 5 दिन की जो गिरावट थी S&P 500 और नैस्डैक में, वो खत्म हुई। लोअर लेवल से बाइंग हमें देखने मिली। और बिग टेक के जो सारे शेयर्स थे, हम फ्राइडे को भी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किसी एनालिस्ट ने कहा था कि आप ये धारणा मत रखिएगा कि बिग टेक जो है बाजार को इस साल भी ऊपर ले जाएगा। मगर फ्राइडे को वही हुआ कि एप्पल और नेटफ्लिक्स को छोड़कर बाकी सारे बिग टेक के शेयर्स ने अच्छा करा। टेस्ला में बाइंग आई लोअर लेवल से 5 दिन की गिरावट के बाद 8% ऊपर बंद हुआ है टेस्ला। एनवीडिया के शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने मिली। मगर ये रिबाउंड के बावजूद जो है सारे अमरीकी बाजार जो थे हफ्ते दर हफ्ते तो नेगेटिविटी के साथ ही बंद हुए। आधा % की गिरावट देखने मिली, बट स्क्रीन पे वीकली बेसिस पे तो रेड ही देखने मिला। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी था क्योंकि यूएस स्टील की जो डील चल रही थी निपॉन स्टील के साथ, वो जो बाइडेन साहब ने ब्लॉक कर दी है। उन्होंने कहा कि यूएस स्टील जो है वो एक अमेरिकी ओन्ड कंपनी बनी रहेगी और अमेरिकी वर्करों द्वारा चलाई गई कंपनी बनी रहेगी। तो वहाँ पर शेयरों में गिरावट देखने मिली। वहाँ के अल्कोहल स्टॉक्स में गिरावट देखने मिली, वो इसलिए क्योंकि यूएस के जो सर्जन जनरल है उन्होंने कहा है कि आप जो अपने बोतलें बाजार में लाते हैं उस पर आप एक वार्निंग दीजिएगा कि ये कैंसर रिस्क एसोसिएटेड है इनसे। तो इस वजह से ये सारे शेयरों में गिरावट हमें देखने मिली। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आया था यूएस से, जो 49.1 का डेटा था। अभी भी इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में ही है, और पर अनुमान से बेहतर थे। और न्यू ऑर्डर्स जो थे वो साल के सबसे ऊपरी स्तरों पर थे। तो डॉलर में हल्की सी कमजोरी देखने मिली, मगर यील्ड्स जो है वो अभी भी 4.6% पर बने हुए हैं। वहाँ पर नज़र रखने की ज़रूरत है। ये जो है एक बहुत बड़ा डेटा हैवी हफ्ता होने वाला है हमारे लिए भी, यूएस के बाज़ारों के लिए भी। आज तो सर्विसेज पीएमआई का डेटा आना है, कल ट्रेड डेफिसिट का डेटा आना है, मगर बुधवार को जो एफओएमसी के मिनट्स है उन पर नज़र रखने की ज़रूरत होगी। वो सबसे बड़ा ट्रिगर होगा। गुरुवार को जॉबलेस क्लेम्स आएंगे और फ्राइडे को जो है बड़ा डेटा जो आएगा वो नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा आएगा। वहाँ पर नज़र रखने की ज़रूरत होगी। जो फेड आगे जाके क्या करेगा इस महीने के अंत में, उस पर एक इशारा हमें मिल सकता है। और फ्राइडे को बड़े अर्निंग्स की शुरुआत होगी वॉल स्ट्रीट पर, क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो, ब्लैक रॉक, डेल्टा एयरलाइंस, इन सबके नतीजे आएंगे शुक्रवार को। तो एक बड़ा डेटा हैवी हफ्ता हमें देखना है। हैंडओवर फिलहाल तो अच्छा है, मगर तेल की कीमत थोड़ी सी बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है तेल, तो वहाँ पर नज़र रखने की ज़रूरत है। और यील्ड्स और डॉलर पर नज़र रखने की ज़रूरत है। लेकर बहुत कैंसरस होती है क्या? अब ये तो कहा है, मैं तो पीता नहीं, मुझे तो पता नहीं, मगर इन्होंने चेतावनी तो दी है कि भाई आप ये वार्निंग रखिएगा। आशीष, आप अगर कभी बंजी जंपिंग करने जाएं या स्काई डाइविंग करने जाएं, वो आपसे एक फॉर्म भरवाते हैं। वो आप साइन करके दे देते हैं। उसमें पढ़ते हैं क्या लिखा होता है, बोलते हैं कि इसमें आपकी डेथ भी हो सकती है, हमारी गलती नहीं है। हाँ, वो कुछ भी आप करने जाएं। सिगरेट के पैकेट्स पे इतने गंदे गंदे पिक्टोरियल वार्निंग्स होते हैं। हम शो के दौरान 4 बार दिखाते हैं कि एफ&ओ ट्रेडिंग में 90% पैसा गंवाते हैं, है ना। उसके बाद भी कुछ इम्पैक्ट नहीं आता। ये सब चीज़ें ना, ये सब मौके होते हैं स्टॉक्स, इनकी वजह से अगर स्टॉक्स गिरे ना, ये खरीदारी के मौके होते हैं। 1% फ़र्क नहीं पड़ता डिमांड पे इनकी वजह से। ये बात तो सही है, सिगरेट का कंजम्पशन तो गिरा नहीं है, वॉल्यूम्स तो वैसे ही बढ़ रहे हैं। खैर, ये हो गया ग्लोबल हैंडओवर। हॉर्माज बता रहे हैं ग्लोबल हैंडओवर अच्छा है। यूएस में 5 दिनों की गिरावट के बाद वहां के मार्केट्स बाउंस बैक करें, पर अपना खुद का ट्रेड सेटअप, बार बार चर्चा हो रही है एफआईएस की एग्रेसिव सेलिंग फ्राइडे को लौट के आ गई थी। ऐसे में अपना सेटअप कैसा है पहले वो जान लेते हैं। कैसा लग रहा है सेटअप, ट्रेड सेटअप? सेटअप थोड़ा नेगेटिव है आज वापस, क्योंकि वो सेलिंग आई वापस। हालांकि नंबर्स मैं अभी भी कहूँगा कि ग्रॉस वॉल्यूम करीब फ्राइडे को 26,000 करोड़ के करीब पहुंचे, तो मतलब अभी भी आधे पे आए हैं हम। बाकी मुझे लग रहा है आज से वॉल्यूम पूरे हो जाएंगे। डीआईएस ने लेकिन बाई के सामने 820 करोड़, और डीआई के वॉल्यूम ज़्यादा थे एफआईएस से, और एफआईएस ने 4,227 करोड़ की सेलिंग की। ये बाहर से आ गया आपके स्क्रीन पर। एक ही दिन था जिसमें हमने बाइंग देखी थी एफआईएस की 1500 करोड़ की 2 जनवरी को, लेकिन 3rd को वापस सेलिंग। पोजिशनिंग अगर आप देखें तो क्लाइंट्स लॉन्ग है और एफआईएस शॉर्ट है, ये क्लियरली स्क्रीन पर विजिबल है। और अगर आप इसके चेंजेस में आए, मतलब किसने कितने पोजीशनिंग कम या ज़्यादा की, क्लाइंट्स ने 23,000 लॉन्ग जोड़े, 7,000 शॉर्ट काटे, मतलब बाय ऑन डिप्स किया। एफआईएस ने अपने लॉन्ग्स काटे जो उन्होंने एक दिन पहले ही बनाए थे, और शॉर्ट दबाकर फिर अड़की है 23,027 के करीब। इंडेक्स फ्यूचर्स में 2,000 करोड़ की सेलिंग, करीब 1,921 करोड़ की सेलिंग एफआईएस की तरफ से, और 1,400 करोड़ स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग हुई।
विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स 1336 करोड़ की निफ्टी में सेलिंग हुई और बैंक निफ्टी में करीब करीब 500 करोड़ की। वो टेबल में आपको दिखाई देगा कि ज़्यादा सेलिंग निफ्टी पर हो रही है, बस वो एक दिन जब बाइंग आई थी वो भी कवरिंग ज़्यादा निफ्टी में आई थी, अदरवाइज बाकी उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा सेलिंग निफ्टी में हो रही है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। और अगर FIs के लॉन्ग शॉर्ट को अलग से देखा जाए तो जैसे हमने कहा कुल मिलाकर नेट 27,000 के करीब शॉर्ट सिस्टम में ऐड हुए हैं। अब 1 जनवरी को जब हमने शुरुआत की थी, अच्छा ये ग्राफ आ गया आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए ऑलमोस्ट वापस हल्का सा नीचे आया, टेबल में ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा आपको। जब हमने 1 जनवरी को शुरुआत की थी तो हम 2,34,000 शॉर्ट पर थे। अगले दिन हमने देखा कि 32,000 शॉर्ट कम हुए, लेकिन अब वापस हम 2,30,000 शॉर्ट पर आ गए, तो वापस ऑलमोस्ट उसी शॉर्ट पोजीशनिंग पर आ गए हम परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन अभी भी वो 13.5 था, अभी हम 17.2% पर हैं लॉन्ग पोजीशनिंग पर। इंडिया विक्स 13.54 पर था, 1.5% नीचे था एक वीक मार्केट में भी, और पुट कॉल रेशियो 0.86 पर था वर्सेस 1.83, तो मार्केट अगेन उस रेंज में आ गया है। बैन में कोई स्टॉक है नहीं, नया नहीं आया, जो 2 ऑलरेडी थे वो हैं मनापुरम और RBL बैंक। तो कुल मिलाकर सेटअप जो है हमारा वो थोड़ा सा नेगेटिव है, बट वो फ्राइडे की कहानी थी। आज देखते हैं किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा, क्योंकि आज से वॉल्यूम्स फुल नॉर्मल से में आएंगे। बिल्कुल ठीक है। छुट्टियों के बाद अब पार्टिसिपेशन पिकअप हो रहा होगा, वॉल्यूम्स नॉर्मलाइज हो रहे होंगे, ग्लोबल हैंडओवर बढ़िया है। हमारा सेटअप सिर्फ फ्राइडे का देखें तो थोड़ा सा दिक्कत भरा। ऐसे में फिर निफ्टी का अप्रोच क्या रखें? फ्राइडे को वो इम्पोर्टेंट 24,000 के स्तरों के नीचे एक समय स्लिप हुए, पर इवेंचुअली क्लोज उन्हीं लेवल्स पे हुआ, पर वो स्लिप होना ठीक है। हम लोग सुबह बात कर रहे थे फ्राइडे को कि पहला रेजिस्टेंस, पहला सपोर्ट, जो भी बैंड मेंशन हुआ था, फ्राइडे का सेशन उसी के अंदर ही सिमटता हुआ नजर आया आपको। ऐसे में आज का अप्रोच या फिर क्या लेवल्स वॉच आउट करने चाहिए? देखिए निफ्टी पर थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ सकती है। अगर आप उसको एम्ब्रेस कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना थोड़ा सा भले चाहें तो थोड़ा सा दूर रहें। फर्स्ट सपोर्ट आएगा यहाँ 23,950 से 24,000 पर, जो कि आपका 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और उसके बाद बड़ा सपोर्ट आएगा आपका 23,800 से 23,850, जो आपका हाल का लो रहा है बेसिकली। रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 24,150 से 24,200 पर फ्राइडे का हाई, और उसके बाद बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 24,250 से 24,300। आशीष, यहाँ पर 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ऑप्शन जोन है। एक टाइट स्टॉप लॉस के साथ दोनों तरफ की ट्रेड करें। फ्राइडे को भी मार्केट ने आपको दोनों साइड की ट्रेड्स दी हैं, अगर आप स्क्रीन पर देखें तो। लेकिन फ्राइडे के सेशन में एक चीज़ जो डिसअपॉइंटिंग थी वो था क्लोज फ्राइडे का। फ्राइडे का क्लोज एकदम डे लो पर बंद हुआ है। जो आप 24,004 स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये एडजस्टमेंट की वजह से हुआ है, वरना जो एक्चुअल प्रोविजनल क्लोज था वो एकदम डे लो पर, जो लास्ट रेट था निफ्टी का वो 23,976 ही था करीब करीब। तो उस हिसाब से जो ट्रेड थी फ्राइडे की वो काफ़ी ख़राब थी। लेकिन कुल मिलाकर आज एक नया दिन है, तो नई उम्मीदों के साथ एंटर करेंगे इसमें। नया दिन है, नई उम्मीदें, निफ्टी का ये लेवल है। निफ्टी बैंक के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। कोई HDFC बैंक, कोई इंडसइंड बैंक, कोई कोटक महिंद्रा बैंक, और बाकी फिर बंधन वगैरह, RBL वगैरह, सब अलग अलग रीजन से खबरों में। ऐसे में निफ्टी बैंक से वॉच करा जाए आज, या कोई अप्रोच भी रखा जाए? नहीं, देखिए निफ्टी बैंक में वॉच ही किया जाए, अप्रोच तो क्या ही रख पाएंगे आप। मैं लेवल्स बता देता हूँ। 50,650 से 50,750, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये आपका 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। फ्राइडे का भी लो देखिए 50,900, अगेन लो पर ही बंद हुए हैं हम, लेकिन 50,650 से 50,750 पर 200 डे मूविंग एवरेज है बैंक निफ्टी का, बहुत क्रूशल है। और बड़ा सपोर्ट है इसका 50,400 से 50,500, वो ऑप्शंस के हिसाब से। बैंक निफ्टी के साथ एक प्रॉब्लम क्या है, ये एक शेड स्ट्रांग होने के बजाय अब एक शेड वीक हो गया है बिकॉज ऑफ वापस जो थोड़ी सेलिंग आई है। अच्छा, एक और चीज़ मैं अपफ्रंट ये बता दूं, आज सारी बात हो रही है HDFC बैंक की, आज का असली स्टॉक टू वॉच होगा कोटक महिंद्रा बैंक को। कुछ देर में मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये एक स्टॉक है। आप फ्राइडे का भी ट्रेंड देखिए, डे हाई पर बंद हुआ था ये, और आज इसकी जमकर पिटाई होने वाली है। मैं अभी कुछ देर में एक्सप्लेन करता हूँ। तो बैंक निफ्टी पर उसका भी एक इम्पैक्ट आएगा। HDFC बैंक अगर कुछ हद तक लोअर लेवल से रिकवरी आ जाए, लेकिन एक कोटक महिंद्रा बैंक में देखना होगा कैसे मूव आते हैं। रेजिस्टेंस 51,300 से 51,400 पर है बैंक निफ्टी पर, जहां कॉल राइटर्स बैठे हैं, और बैंक निफ्टी पर 51,400 से 51,600 पर 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जब तक इसके ऊपर हम बंद नहीं होते हैं आशीष, मैं किसी भी रैली पर बिलीव नहीं करूंगा, और मेरी अप्रोच ये रहेगी कि जहां पर भी रैली फेल होती दिखे वहां पर आप तैयार हो जाएं, क्योंकि ये क्रूशल है। हाँ, लेकिन अगर आप 51,600 के ऊपर निकल गए और उसके ऊपर बंद हो गए अगर, तो फिर वो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा। तो
51,600 वो लाइन इन सैंड है जिसके ऊपर बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। उसमें काफ़ी कुछ ऑब्वियसली डिपेंड करेगा HDFC बैंक के ऊपर। बिल्कुल, सारा दारोमदार आज HDFC बैंक के खुलने के बाद परफॉर्मेंस पे, फ्राइडे की उस खासी वीकनेस के बाद 51,600, इसके पास जाते जाते अगर रैलीज फेल हो रही हैं तो बिकवाली करने के मौके। एक बार वो अड़चन वाला जोन पार हुआ तो शायद बढ़िया मंदी के सौदे कटते हुए नजर आए शॉर्ट कवरिंग टूल दे निफ्टी बैंक को। खैर देखते हैं, ओपनिंग के समय होंगे मदद करने के लिए, स्क्रीन्स को ऑब्जर्व करके कोई बढ़िया सी रणनीति बन रही होगी तो बातचीत होती रहेगी। CNBC आवाज